हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा, जो कि फ्री प्रैक्टिस बैच है, जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के लिए चलाया जा रहा है। अगर आपको इस डिक्टेशन की पीडीएफ अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। उससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारी पीडीएफ मिल जाया करेंगी। इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट अगर आप लिखना चाहते हैं, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, न्यूज़पेपर के डिक्टेशन, 10 मिनट्स नॉन स्टॉप डिक्टेशन और एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी के प्रीवियस ईयर के डिक्टेशन, तो उन सभी की प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको डिक्टेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ साझा करें। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, शहरी तबका हो या ग्रामीण तबका, चाहे उद्योगपति हो अथवा किसान, विद्युत कटौती की समस्या से सभी लोग ग्रसित हो रहे हैं। लेकिन मंडल ने इस समस्या को दूर करना छोड़ अब अघोषित कटौती की बजाय घोषित कटौती का जामा पहना दिया है। विगत दिनों से मंडल ने संभागीय मुख्यालय में प्रतिदिन 1 घंटे और अन्य क्षेत्रों में 2 घंटे बिजली कटौती करना शुरू कर दिया है, जबकि इस समय ग्रामीण इलाकों में सिंचाई के लिए बिजली की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसलिए निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति होना चाहिए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष खरीफ फसल की बुवाई कुछ विलंब से हुई। वहीं अकस्मात मानसूनी बारिश की वापसी के कारण यह ज़रूरत उत्पन्न हो गई। इस समय सिंचाई के लिए किसान को पानी की बहुत आवश्यकता होती है और बिजली के अभाव में पानी नहीं सींच सकते हैं। इसलिए यह मुद्दा बिजली से संबंधित हो जाता है। इस प्रकार के बिजली व्यवस्था में व्यवधान होने से खेती करना कठिन हो गया है। रबी फसल या अक्टूबर-नवंबर के समय बिजली की जितनी मांग होती है, वह मांग अभी-अभी बढ़ गई है। मांग के अनुसार पूर्ति न होने से कृषकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली के अभाव में अनेक उद्योगों में उत्पादन ठप होने की स्थिति पैदा हो गई है। कई लघु और मध्यम उद्योगों ने उत्पादन करना ही बंद कर दिया है। खबरों के मुताबिक बिजली कटौती के कारण कई औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहा है। यही स्थिति लगभग सारे औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पन्न हो रही है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की 21 मेगावाट की एक इकाई उचित रखरखाव के अभाव में इन दिनों बंद पड़ी हुई है, क्योंकि बीच-बीच में ताप विद्युत घरों में
व्यवधान होता रहा है, जो कि उसके कर्मचारियों की लापरवाही और उदासीनता का ही नतीजा है। कई बार बड़ी दुर्घटनाओं के कारण मंडल करोड़ों रुपए की हानि उठाता रहा है, जो इसके अर्थतंत्र को कमज़ोर कर रहा है। नतीजतन, यदि मंडल विद्युत उत्पादन के लिए नई परियोजनाओं तथा इकाइयों में नई तकनीकी विकसित करने या आयात करने में सक्षम नहीं होता है, तो इसके लिए मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन मंडल की जवाबदारी साबित हो जाएगी। विद्युत मंडल की चार विद्युत उत्पादन इकाइयाँ राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हो चुकी हैं। इसके बावजूद आवश्यक विद्युत आपूर्ति नहीं कर पाना बेहद चिंताजनक बात है। इस पर मंडल समेत सभी संबंधित जिम्मेदार पक्षों को व्यापक विचार विमर्श करना चाहिए। फिलहाल सरकार ने 5वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के निर्णय को स्थगित कर दिया है। अगर वेतन आयोग लागू हो जाता है तो इससे करीब करीब 52 लाख सरकारी कर्मचारी लाभान्वित हो जाएंगे और इसके लिए सरकार को 13,500 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ सकती थी। केंद्रीय सचिव ने कहा कि ये सिफारिशें लागू न करने का फैसला विभिन्न कर्मचारी संघों द्वारा इसे विसंगतिपूर्ण कहे जाने के बाद लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सोचा था कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद कर्मचारी खुश होंगे, किंतु देखने में आया है कि इससे अधिकतर लोग असंतुष्ट थे। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ विभिन्न कर्मचारी संघों द्वारा आंदोलन करने की घोषणा के कारण सरकार को मजबूरीवश यह कदम उठाना पड़ा है। कतिपय सूत्रों का कहना यह भी है कि सरकार ने ये सिफारिशें केवल इसलिए मंजूर की थी ताकि कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ मिल सके। सरकारी सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार से राज्य शासन के कर्मचारी भी वेतन में इतनी ही वृद्धि की मांग कर रहे थे, जो संभव नहीं लगता था। सूत्रों के द्वारा यह भी पता चला है कि पूर्व में ही राज्य सरकारें अपने राजस्व का 90 से 95% कर्मचारियों के वेतन पर खर्च कर रही हैं। सरकार के इस निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद गुरुदास दास ने कहा कि जब सरकार को मालूम था कि विसंगतियां होने से वेतनमान का विरोध होगा, तो उसने इसे लागू ही क्यों किया। उन्हें इस बारे में पहले ही विचार करना था। वेतन आयोग के एक सदस्य ने कहा कि वेतन आयोग की विसंगतियों से ज़्यादा
दूसरी बात जो सामने आती है वह यह है कि सरकार सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। केंद्र सरकार ने बुधवार को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 4 महीने के लिए बढ़ा दिया है। एक दिन पहले ऐसा बताया जा रहा था कि वेतन आयोग सितंबर के अंत में अपनी रिपोर्ट सौंप देगा, लेकिन कैबिनेट बैठक में कार्यकाल बढ़ाने के लिए अंतिम मुहर लग गई। बैठक से पहले आशंका जताई जा रही थी कि आयोग का कार्यकाल 2 माह के लिए बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसे 4 महीने तक बढ़ा दिया गया। योजना के अनुसार बताया जा रहा है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होने की संभावना बनती दिख रही है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।